जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स पढ़ने की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर मैं देखूं कि मैं क्या कर रहा था, परसेंटेज पढ़ रहा था, थोड़ा सा मैं रिवीजन करने की कोशिश करता हूं कि मेरे जैसे कि मैं लिखूं, अगर मैं फ्रैक्शन को मैं 1/2 को लिखूं तो 50%, मैं लिखूं 1/3 को 30, क्या लिख रहा हूँ, हाँ सही तो है, ठीक। 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को इसको क्या लिखेंगे, 1/7 को 14 सही, 2/7%, ठीक। इसी तरह 8 को लिख दीजिए भाई, 1/9 को उसी तरह लिख देंगे, ठीक। रिवीजन कर रहे हैं, इसी तरह देख लो थोड़ा सा। 1/10 को क्या लिखेंगे, 10%। 1/11 को क्या लिखेंगे, 9 सही, 1/11%। 1/12 को क्या लिखेंगे, 8 सही, 8 सही, 2/3%, ठीक। 1/13 को क्या लिखेंगे, 1/14 को 7 सही, 1/7, है ना। 1/15 को 1/16 को 1/17 को 1/18 को ठीक। इसी तरह 1/19 को 1/20 को छोड़ो, इसी तरह 1/24 को लिख लीजिए, ठीक। 1/25 को 1/30 को है ना, 1/40 को ठीक। 1/50 को, समझ गए। ये हमारा हो गया रिवीजन कि हमारा फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज की वैल्यू क्या क्या है, ये हमें याद होनी चाहिए। अब हम काम को अपने आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गैप होने के कारण चीज़ें फिर से कंटिन्यू हो जाएं, बेहतर तरीके से वार्म अप हो जाओ थोड़ा अपने काम के प्रति, फिर मैं शुरू करूं। मैं अगर आपको क्या करा रहा था, मैं कराने का काम क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन ही हो रहे थे, तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराऊंगा कि मैं अगर कहूँ 37 सही 1/2%, यही क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन ही लिख दूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलो सही, इसी तरह देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ये जो 37% है और ये जो 8, इसका संबंध इनसे है। हम जानते हैं कि जो नीचे लिखी हुई वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू का काम करती है। और ये क्या होता है सर, ये होता है रिजल्ट की बात करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है। तो ये चीज़ जानते हैं कि 8 का
37 सही 1/2% 3 होता है। 8 का 37 सही 1/2% 3 होता है। अगर इसी तरह मैं लिखूं 66 सही 2/3%, ये क्या है वैल्यू? तो 2/3 की ये वैल्यू लिखी है। मैं समझ गया कि ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर, इसका हमेशा बहुत काम रहता है ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर। और ये मेरा हो गया रिजल्ट। किस चीज़ का रिजल्ट? ये समझिए, मैं कह रहा हूँ 3 का 66 सही। मैं देख लो, अगर निकालना चाहो कि अगर ये हमारे पास नहीं है, इसको दबा लो, तो 3 का 66 सही 2/3%। खुद से क्वेश्चन करोगे तो अभी आंसर इसका मिलेगा कि 3 का 66 सही क्या है? 2/3%। हम जानते हैं कि 33 सही 1/3% होता है, 1/3। ठीक बात। तो अगर मैं 3 × 1/3 करूं तो ये कट जाएगा। ये क्या किया? अच्छा हाँ ठीक है, तो 3 × और ये क्या हो जाएगा? 2/3 की वैल्यू लिखी है, ये 2 निकल के जो आया, क्या वही मिल रहा? नहीं मिल रहा। हम कहने की कोशिश किए कि 3 की ओरिजिनल वैल्यू का 66 सही 2/3% कितना होगा? तो आप कहोगे ये इतना। मैं कहूँ 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% कितना होगा? तो आप फटाक से बता दोगे कि 10 है कि नहीं। तो यही चीज़ है, समझ रहे हो? यही चीज़ अगर मैं यही कहूँ 100 का ये 10% कितना हुआ? 100 का 10%, तो ये रिजल्ट 10 आ जाएगा। समझ रहे हो? क्यों समझ गए होंगे। तो यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी थी। आपको डाउट नहीं हो, एक बार फटाफट मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एक है आपका 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। ठीक, कट तो नहीं रहा है कुछ भाई साहब? ठीक है, तो फिर मैं देखूंगा 1/4%, 25%, 1/5 हमारा 20%। और ये तो ये मेन वैल्यू याद करो। 1/6 मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12 सही 1/2%। और 1/9 होता है 11 सही 1/9%। एक ये वाली वैल्यू उठाओ, 1/11 9 सही 1/11। ठीक, अब अगला देख लो 12 1/12 की वैल्यू क्या होती है? 8 सही 2/3%। ठीक बात। फिर आगे बढ़ो, फिर आ जाओ 16 पे। 16 की वैल्यू याद कर लो, 1/16 6 सही 1/4%। इस तरह 15 की भी याद कर लो, 14 की भी याद कर लो। ठीक, इसी तरह जो है आपको याद करनी है 1/40 की, 1/30 की। ये वैल्यू ज़रूर याद रहनी चाहिए। इतनी वैल्यू हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादा दे रखी होती हैं, तो मैं इरेज करूँगा ताकि हमें स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और आज ही कुल थोड़े छोटे स्टेप्स में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक भैया, अब बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ, सिलसिला हमारा जारी होगा। थोड़ा सा वार्म अप करने की ज़रूरत थी और मैं जो है अब क्वेश्चंस करूँगा। ठीक, अगर हो गए हैं तो ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा पिछले लेक्चर में कहाँ तक हुआ था। तो ये जो भी लेक्चर हो, मैं कहूँ क्वेश्चन लिखो, मैं कहूँ कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का क्या हो जाती है? 157 सही 1/7% वैल्यू दे देती है, बन जाती है
बन जाती है तो क्या निकालो, संख्या बताओ भाई। ऑप्शन है 112, 112, 130 और 133, 125, बी, सी और डी। अब देखो भाई, इसको वीडियो पॉज करो और अपना वीडियो इसको सॉल्व करो। ठीक, अब मैं शुरू करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, फ्रैक्शन क्या दे रखी है, फ्रैक्शन मतलब दे रखी है 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसको देखें तो ये किसकी वैल्यू है, बटे 7 है, या तो फिर 1/7 की वैल्यू होगी और या तो फिर होगी, हाँ 1/7 की वैल्यू होगी या 1/14 की। तो हम जानते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 100, है ना, इधर बढ़ा के लिखो ताकि मिटाना अपना पड़े। मैं अगर कहूँ इसको 157 सही 1/7 को फ्रैक्शन में तोड़ने की, तो 100% और प्लस 57 सही 1/7%। तो दिमाग लगाओगी कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। तो दिमाग लगाओ, ये अगर मल्टीप्लाई 14 को करेंगे तो कितने तक लगूँ, 14 चक्कू 56, तो इधर से 4 से मल्टीप्लाई और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 14 चक्कू 56 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद ये जो 4 है, तो 4 दूनी 8। अब नीचे क्या दे रखा है, हर में दे रखा है 7, तो एक बार पहाड़ा चला जाएगा, तो 56 और एक ये 57 और एक यहाँ पे 7 एकम 7, 7 बच जाएगा। नहीं समझे हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर आगे ये चीज़ें नहीं बतानी पड़े, कैलकुलेशन काम। 14 चक्कू 56 और ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8/7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 एकम 7 और ठीक। तो हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन पूर्णांक के रूप में संख्या दे रखी होती है वो इसके साथ जुड़ जाती है। तो क्या करेंगे, 57 सही 1/7% ये हो जाएगी। ठीक बात। अब बढ़ो काम की बात पे। अगर मैं 100% वैल्यू 1 लेता हूँ और ये कितना वैल्यू है 4/7 की, ये वैल्यू निकल के आई 4/7। अगर हम इसको अब जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 11/7। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। 157, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूं कि 7 का 157 सही 11 है। ठीक, 11 है। अब क्या कहता है, किसी संख्या में, ये संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है। और इस ओरिजिनल नंबर में 64 जोड़ने पर ये अपने आप का कितना परसेंट बनती है, इतना परसेंट बन जाती है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, ये रिजल्ट है। तो इस संख्या में, ओरिजिनल नंबर में क्या हम जोड़ें कि रिजल्ट इतना बन जाए, यही तो कह रहा, अपने आप का इतना, ये इतने का कितना बनी, मतलब 11 हो गई। तो ओरिजिनल नंबर इस रिजल्ट से कितना ज़्यादा है, कितना जोड़ा है हमने 64, तो 7 से 11 कितना ज़्यादा है, 4 जोड़ना पड़ेगा साथ में। तो 7 यूनिट जोड़नेंगे तब, और ये 4 यूनिट जोड़ना पड़ा है, 7 से 4 यूनिट जोड़ना पड़ा है। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 64 जोड़ा गया है, तब वो बनती है संख्या। तो इसीलिए 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर 16। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, संख्या, यही ओरिजिनल नंबर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 16 गुणे 7, 16 सती 112 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पहला आंसर सही है। समझ गए होंगे, उम्मीद है, पूरा क्वेश्चन। फिर मैं आगे बढ़ूं आपको नए क्वेश्चंस के साथ। हर बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अगर इसी पे मैं एक क्वेश्चन और रखने की कोशिश करूं कि कोई संख्या यहाँ पे लिख लो 544 सही 4/9%, है ना। इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में तोड़ा जाए, और अभी बता रहे हैं क्या जोड़ा जाएगा यहाँ पर। 544 सही 4/9% को पहले फ्रैक्शन में बदल लो इस चीज़ को। तो ये 500% और 44 सही 4/9 को
4/9 को क्या लिखोगे? तो इसको हम जानते हैं ये किस में, बटे में 9 की वैल्यू दे रहा है। तो 1/9 की वैल्यू सर जानते हैं 11 सही 1/4 होती है। तो 11 चक्कू 44 और इधर 4/9 की वैल्यू है 44, है ना? है कि नहीं भाई साहब? 9 है भाई, हम कह रहे हैं क्या बात है भाई। तो 11 चौक 44 ठीक तो है। तो 4/9 की ये वैल्यू दे दिया, तो हम जानते हैं ये तो हो गया 5 और ये 4/9 दे दिया। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 9 5 45 और 45 है कि नहीं, 9 5 45 और 4 49/9। तो 9 में हम कितना जोड़ें? हाँ ठीक, याद आ गया। अब देखो हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं फॉर्मेट, सब भूल जाओ मैंने क्या किया। किसी संख्या में अगर मैं 400 जोड़ दूं तो वो संख्या अपने आप का इतना % बन जाती है, वो संख्या अपने आप का इतना % बन जाती है। अब हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में तोड़ा तो दिमाग में गई चीज़ क्या? 544 सही 4/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो ये। अब हम यहाँ पे देखें किसी, ये क्या है? ओरिजिनल नंबर, हमारा ओरिजिनल, लेकिन बढ़ा के इसका जो रिज़ल्ट आया वो कैसे आया? 9 में हमने कुछ जोड़ दिया और बन गई 49। ये ओरिजिनल संख्या 9 थी, लेकिन हमने कुछ जोड़ दिया तो वो बन गई क्या? हमने कुछ जोड़ा यानी कि 40 यूनिट मैंने वैल्यू जोड़ी और बन कितना गया? तब हमारा बना ये 49। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में 40 यूनिट ना जोड़ के 400 यूनिट की बात की और 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो 4.40 हो जाएगा। 10 यूनिट ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 9 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तो 10 9 90 हो जाएगा। 4.40 सही है। तो इसी तरह हम क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ये हमने इसलिए क्वेश्चन लेके बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में फ्रैक्शन का गेम चला जाए कि जब कभी भी आगे कितना जोड़ दे कितना घटा दे। ठीक ठीक बात। इसी तरह मान लिया कुछ और लेना चाहो, 266 लिख लो। 266 सही 2/3%, है ना? 266 सही 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2 और 1/3, 3 2 5, 3 2 5, मैं कह दूँ यहाँ पे 120। 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? इसको मैं अगर कहूँ तो ये 200% लिख सकते हैं और इसको 66 सही 2/3%। मैं जानता हूँ ये तो होती है 2/3% की वैल्यू। 2 में 2 सही 2/3%, तो ये बटे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3% हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को बार बार मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि लैंग्वेज आपके दिमाग में फंसे। मैं किसी संख्या में 120 जोड़ने पर संख्या अपने आप का इतना बन जाती है। कहने का मतलब कि 3 में 3 का 266 सही 2/3% 5 है। अब इसको छोड़ो, ये जान लो कि हमने 3 में क्या जोड़ा तो आपको समझ में आया 2 यूनिट। और सर 2 यूनिट की वैल्यू तो आपने 120 दे रखी है, मैं जानता हूँ ये तो 60 की। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 60। इसलिए ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। ठीक, ये फटाफट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे से कंसेप्ट बता दिया। ठीक, तो इसी तरह बढ़ते रहिए। ठीक, अब फिर मैं क्वेश्चन इसको इराइज करूँगा और क्वेश्चन ही करूँगा लगातार। आज लंबा सेशन हो सकता है क्योंकि 2 दिन से गैप रहा है। ठीक, और आज इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमें। भुगतना नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, मज़ा आता है। तो जिन लोगों ने भाई चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहना भूल जाता हूँ, मैटर में खो जाता हूँ, तो भाई कर दो। अगर अच्छा लगे लाइक कर दो। ठीक, क्या ही आपके पास से चला जाएगा।
हाँ तो रात को जग के भाई वीडियो बना रहा हूँ। चलो खैर कोई नहीं, तो करने पड़ेगा। तो समझ गए बात, यहाँ तक की बातचीत को हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट भी बता दिया था क्या है। हालांकि ये बात वहाँ उस पिछली क्लास में हो गई थी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक, अब बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, अपने लेवल को बढ़ाएंगे। तो वही मैंने प्रैक्टिस करा दी। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है यदि ए का 80%, बी का 50% है और b इज इक्वल टू ए, ठीक, का x प्रतिशत है तो x की वैल्यू निकालिए। 400 300 सॉरी के साथ लगा लीजिए फार, अंधेरा हो गया था इसलिए, क्योंकि लाइट चली गई थी। फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक भाई, तो मेरे भाई यहाँ पे बताओ क्या किया जाए। अब यहाँ पे गेम समझना है, ये गेम क्या खेल रहा है भाई। ये कह रहा है कि a का मतलब मल्टीप्लाई 80%, फिर क्या कह रहा है b का 50%। गेम समझना क्या है, यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ समझने वाले हैं हम लोग। मैं अगर देखूं तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ज़ीरो से ज़ीरो कटा, मतलब a बाई बी, ये उठ के इधर, तो क्या हो जाएगा 5/8। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है b है b ही तो पूछ रहा है। a की वैल्यू क्या है भाई 5, b की 8, तो b बराबर a का x% भाई साहब पूछ रहा है, तो b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 5 और x की वैल्यू पता नहीं है मैं भाई। ये गेम खेलेगा, इसको अपान में 100, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह लगा है। मैं इधर ले आऊँगा तो ये 800 हो जाएगा और ये 16×85, x बराबर 160। बहुत मस्त सर, समझ में तो आ गया, लेकिन इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, और टाइम को हम बचाने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं। ये तो हमारा आंसर 160 आ गया। अब जैसे ही मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को देखूंगा ऐसे और ऐसे, ठीक, मैंने क्या किया, ये जो बीच का स्टेप हुआ ये कम करने की कोशिश करता हूँ। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, जीरो से ज़ीरो काट दिया, ठीक। अब देखो ए का बी का ये जो वैल्यू दे रखी है, मैं वही चीज़ अगर पूछूं कि a बाई वी की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू a के साथ लिखी है वो वैल्यू b के साथ चली जाए, मतलब अपोजिट। जो भी a बाई बी का रेशियो होगा या अनुपात होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 5/8। देखो b के साथ 5 लिखा था इसलिए मैंने a के साथ इसको लिख लिया, है ना, अपोजिट किया ना। देखो a का b के साथ जो अनुपात था वही मैंने रिवर्स करके लिख दिया। बस अब कुछ करना ही क्या है, जो दे रखा है उसको कर लो भाई। तो b का a%, वही आगे का प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। ये जो आपने सीखा है ये कुछ नहीं करना, ये अब यहाँ पे तो मैंने इसको करके दिखा दिया है। अब ये दिमाग में करोगे, ये कट गया, ये कट गया, a बाई वी की वैल्यू 5/8 हो जाएगी। तो इस तरह ये करोगे, ठीक। और फिर अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब फिर क्वेश्चन क्या है, यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इकट्ठे मिटाएंगे। यदि नीता का वेतन, यदि सुनीता का वेतन मोहन से
25% अधिक है ठीक, तो क्या कह रहा है, ये मोहन का वेतन है कि नहीं, वेतन सुनीता से कितना प्रतिशत कम है। 15, 20, 25, 32, 15%, 20% और 25% और 32%, बी, सी और डी। बताओ भाई, तो ये क्वेश्चन अगर करोगे तो क्या कह रहा है कि पहले तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब देखो क्या कह रहा है, ये मूल वैल्यू है, यही तो है भाई, सुनीता का और इसके साथ संबंध 25% दे रखी है, 4 का 25% 1 हुआ, ठीक। तो सुनीता का पहले लिखो, सुनीता हो गई ये सुनीता जी, फिर दूसरा मोहन, मोहन को लिखो, तो सुनीता का, मोहन का वेतन अगर 4 है, सुनीता का वेतन 4 है, तो इससे 25% कम, यानी कि 1 कम हो जाएगा 4 में, तो 3 बचेगा, ये बचेगा मोहन का, है कि नहीं। तो सॉरी वेट, देखो कम नहीं, कम की बात तो पूछ रहा है, ज़्यादा की बात कर रहा है भाई। तो 1/25% की वैल्यू, तो यहाँ देखो 25% ज़्यादा है भाई ना, तो पहले मोहन का 4 ले लो, कम करता तो ये बात बोलते। अब क्या कह रहा है, मोहन से 25% ज़्यादा है, तो मान लिया ओरिजिनल वैल्यू 4 है, मतलब मोहन का वेतन 4 है, और 25%, 4 का 25% 1 ज़्यादा, यानी कि 5 की बात कर रहा है, मतलब 5 वेतन है। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि मोहन का सुनीता से कितना प्रतिशत कम है, सुनीता से कितना, तो सुनीता का है कितना, एक्चुअल से बटे में लिख देंगे, और सुनीता से कितना कम है, -1 कम है, मतलब 1 कम है, तो इसलिए 1 कम है अपॉन 100%, और 1/5 की हम वैल्यू जानते हैं, 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 20% लिख सकते हैं, ठीक बात। और इसी क्वेश्चंस पे कहो तो 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर दें। अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू 30% ज़्यादा है, तो सुनीता से ये कितना कम है, या 30 ना लेके लिख लो भाई 40% ज़्यादा है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2 सही 1/2%, है कि नहीं, तो है ना 40% यार, तो 20-2500 2/5 होती, सही तो था, वही प्रतिशत नहीं था, वो फ्रैक्शन वैल्यू थी। अब 5 का 2/7% ये दे रखा है। मैं कहूँ मोहन से सुनीता का मोहन से 40% अधिक है, तो ये हो गए मोहन और ये हो गई सुनीता। तो मोहन का कितना, अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 है, तो इससे 2 ज़्यादा, 40% ज़्यादा है, मतलब 2 ज़्यादा है, 5 से 40%, मतलब 5 2 7 हो जाएगा। अब यही चीज़ पूछे कि मोहन का जो वेतन है सुनीता से कितना ज़्यादा है या कम की बात कर रहा है, कितना कम है, तो -2 कम है, इसलिए ये हो जाएगा। तो 2/7 की वैल्यू हम जानते हैं, क्या हो जाएगा, 14 दूना 28, ठीक, और 2 दूनी 4/7%, ठीक। तो ये ऐसे ही हो जाएंगे क्वेश्चंस। हम लोग अपने आप से अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उसी पे अपनी वैल्यू फिट करके देखते रहो कि हाँ क्योंकि हम लोग इसमें लैंग्वेज और फ्रैक्शन दोनों सीख रहे हैं, ठीक। और अब हम नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। फिर आज बहुत बेहतरीन तरीके की एक चीज़ सीखेंगे जो मैं बताने के लिए बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ
क्योंकि आपको वो पता ही नहीं होगी। पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 घंटा 40 मिनट, तो वही प्रैक्टिस किया, चलो अच्छा कर ही लेते हैं। 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से, एक अंतराल को गलती से 3 घंटा 45.5, 3 घंटा 45.5 मिनट मान लिया जाए, मान लिया तो प्रतिशत भूल क्या हुई, क्या है। अगला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इसी के साथ, ऑप्शन भी नोट डाउन कर दें। ये है आपका 5 पॉइंट, तब तक आप लगाइए साथ ही साथ में, और मैं क्वेश्चन भी अगला नोट डाउन कर लूँ। नोट डाउन करने में बहुत समय जाता है भाई। 2.5%, ठीक, चलो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा फिर। 3 घंटा 40 मिनट है ना, 3 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या समझ में आया कि 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट का मतलब अगर टोटल घंटे की बात की जाए तो कितने मिनट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि 3 घंटे का मतलब कितना है, 180 मिनट, और 20 ये हो गए तो टोटल 220 मिनट। और इधर 3 घंटा का मतलब 180 और 45, मतलब 180 और 45 कितना हो गया, 225.5। फॉल्ट कहाँ आ रही कितने बात की, तो ये आ रही है सिर्फ 5.5 की। 5.5 की वैल्यू का एरर आ रहा है, त्रुटि आ रही है कितने पर, 220 पे, तो 220 पे आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 2 0 से 2 0 कटे, प्रतिशत लगा लो भाई, तो 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, मतलब 2.5%, 2 सही 1/2%, या फिर कह सकते हो 2.5% की वैल्यू। हाँ ठीक है, पीछे दे रखा आंसर लास्ट वाला, समझ रहे हो ना। मीम्स ख़त्म हो गया विनोद वाला भाई, समझ रहे हो ना भैया। तो मैं इसको इरेज करूँगा और फिर काम को अपने आगे अंजाम दूंगा। फिर आगे बढ़ो भाई। 33 34, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा भाई। मैं अगर कहूँ दो संख्याओं का अंतर और उनका योग, मैं कहूँ दो संख्याओं का अंतर एवं योग, ठीक, का 15% है, उनके योग और उनके योग का, उनका अंतर और उनके योग का 15% है, ठीक है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात
ज्ञात करें। हल ऑप्शन दे दे रहा हूँ, 23:17, 17:23, 25:26, 13:12। ठीक। अब भाई आओ काम पे। अब क्या दे रखा है, 15% की फ्रैक्शन 5 3 15 और 5 20 20। ठीक, हम इसको ऊपर नीचे के लिख लो, है कि नहीं। अब उनका अंतर, चलो भाई, मैं कहूँ a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू दे रखी 20k, a माइनस बी ये क्या है 3k। दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन यही, उनके योग का क्या है 15% है। योग का 15% कितना है, अंतर है। ठीक, यही तो कह रहा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%। ठीक, तो ये हो गया प्लस, योग हो गया ये माइनस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये a बराबर आ जाएगा 23/2k। b क्या आ जाएगा भाई, b आ जाएगा, माइनस कर दो यहीं पे, तो माइनस से a कट जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2b, तो ये b बराबर आ जाएगा 7। अब ये अब क्या कहते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी हर बार बताई जाएगी भाई। अब हम इन दो संख्याओं का अगर अनुपात निकालें तो क्या होगा, 23:2/k और 17:k/2। यही तो है भाई, k से k कटा, 2 से 2 कटा और 23:17 आंसर आपका आ गया। कोई ऑब्स्टेकल, हर्डल, हिंड्रेंस, बाधा तो नहीं है आपके काम में, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर अगला हम इसी पे करेंगे। मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं। देखो, मैं कहूँ P क्यों का, देखो ध्यान से, P क्यों से 6 गुना बड़ा है, ये दे रखा है। तो क्यों से P कितना प्रतिशत छोटा है। देखो P क्यों से, देखो ध्यान से, अच्छा, क्यों से कितना 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि क्यों P से कितना प्रतिशत छोटा है, बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्यों P से कितना प्रतिशत छोटा है। जब वो बड़ा है तो एक छोटा होगा। अब देखो P से 6 गुना, तो क्यों 1 है तो P कितना है 6 गुना। वही कह रहा P से कितना है, तो P कितना है 6 बटे में वैल्यू, और कितना ज़्यादा है तो ये -5। -5 इसलिए क्योंकि ये 5 का डिफरेंस है, ये समझ लो। तो 5 का डिफरेंस है कितना, 100 पे परसेंट बनेगा। हम जानते हैं 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 छक्का 96, 2/3%। तो 5/6 की वैल्यू क्या होगी, 5/6 की वैल्यू होगी 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10, तो 83 सही 1/3% वैल्यू आई। और अगर ये याद होती तो और अच्छा होता कि 5/6 की वैल्यू 83 सही 3/30। अगर मैं यही बात कहूँ कि अगर A B से 9 गुना है, बड़ा है, तो B कितना है 1, तो ये कितना है 9 गुना बड़ा है, और 9 गुना। तो अगर मैं पूछूं कि
ए से बी कितना छोटा है, ए से, इस वाले ए से बी कितना गुना छोटा है, कितना छोटा है, तो यहाँ पे जाएंगे, देखते क्या हैं कि यहाँ से जाने के लिए 8 का डिफरेंस है, ठीक, 8 का डिफरेंस दे रखा है, ठीक। ए से मैंने बोला है इसलिए 9 बटे में होगा, और ये 8 हम जानते हैं किसकी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 की। हम कुल मिला के फ्रैक्शन सीख रहे हैं और थोड़ा सा लैंग्वेज जोड़ने का काम शुरू किए हैं अभी। तो 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9, और इधर मल्टीप्लाई 8 से, इधर मल्टीप्लाई 8 से, तो क्या हो जाएगा 88 और 8 और 9, ये आंसर आपका हो गया। समझ गए भाई। फिर अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चंस थोड़ा है ठीक, और फिर ठीक के आगे बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक के आगे फिर और ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन वाला अरेंजमेंट अगर हो जाए तो फटाफट काम हो जाए, ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। अभी जितनी देर में बेटा रहे उतनी देर में 1-2 क्वेश्चन और हो जाए। एक बोर्ड पे मैं 2 क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट करूँगा, है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि क्वेश्चन छुड़वाने का मन नहीं करता। x के पास y से 2 गुना रुपया है, x के पास y से 2 गुना रुपया है, और y के पास z से 50% अधिक रुपया है, और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं। यदि तीनों का औसत 110 रुपया है तो x के पास कितने रुपए, x के पास कितने रुपए हैं। मार्कर में इंक खत्म। सूख गए मार्कर भी। 55, 60, 90, 180, 55, 60, 90 और 180, ठीक। तो इसी पे करेंगे, सिर्फ दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। x के पास y से 2 गुना रुपया है। अब लिखो x और ये लिखो y, तो y से 2 गुना है। अगर y 1 है तो ये 2 है, अभी पीछे हमने पढ़ा, समझ गए ना भैया। और y के पास z से 50% ज़्यादा रुपया है, तो 50% को देख लो भाई। तो z से और y की कंपैरिजन कर लो। तो z से z के पास 2 रुपया है, तो इससे 50% ज़्यादा, यानी कि 1 रुपया ज़्यादा है, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू जो है 3 है और यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए x अनुपात y अनुपात z निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 और ये 2। अब इन तीनों को जोड़ें तो 6 3 9 2 11 यूनिट, क्योंकि अनुपात में इसलिए हम यूनिट लिख सकते हैं।
अनुपात में वैल्यू को यूनिट ही पढ़ते हैं, जो भी वैल्यू अगर इंडिविजुअल इस सेक्शन को उठाओगे तो 6 यूनिट, ये 3 यूनिट और तीनों को जोड़ दोगे तो 11 यूनिट। तो 11 यूनिट किसके बराबर है? 110 रुपये के बराबर। एवरेज दे रखा ना? नहीं 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 सर, गड़बड़ी करोगे अभी तो। अगर मैं कहूँ कि 11 यूनिट और 3 का औसत पूछ रहा है ना, तीनों को जोड़ा और बटे 3 कर दो तो 11। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा और ये 10 गुणे 3 तो ये 30 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी। पूछ क्या रहा है? तो x के पास 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 30 और 180 रुपया। ऑप्शन डी सही है। समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? अब मैं आपको कंसेप्ट लग रहा है लेट हो जाएगा आज तो भाई। कल कंसेप्ट से ही शुरुआत करनी पड़ेगी भाई। सॉरी के साथ फार लगा लो और कल कंसेप्ट से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया भाई करो, और तो मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्या है कि आपका अरेंजमेंट कैसे क्वेश्चंस का मैं करूँ ताकि क्वेश्चंस ना लिखना पड़े और फटाफट हम लोग, क्योंकि अभी तो परसेंटेज आपका बहुत लंबा इस तरह जाएगा, बहुत लंबा। अभी तो बहुत क्वेश्चन होने बाकी हैं। ठीक है, फिर थैंक यू।